नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नोरिंग के बारे में। स्नोरिंग यानी आप जब नींद में खर्राटे लेते हैं तो उसके वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है या फिर उसके वजह से दूसरों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस स्नोरिंग को, उस खर्राटों को आप कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो खर्राटे हैं ये आप लेते हैं तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। होर्स यानी हार्श आवाज़ आपके नाक से या फिर मुंह से आता है। जब आप सोते वक्त ब्रीदिंग करते हैं उस वक्त आपको ऐसे लगता है कि आप प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं। इसके वजह से आपको स्लीपिंग में प्रॉब्लम होती है और आपके मुंह से या फिर आपके नाक से हार्श या फिर होर्स आवाज़ निकलती है तो उसे हम स्नोरिंग कहते हैं। तो ये जो स्नोरिंग है, खर्राटे है, इसकी कुछ कॉजेस हो सकते हैं जैसे कि नेज़ल कंजेशन है या फिर एनाटॉमिक वेरिएशन यानी कि डीएनएस की प्रॉब्लम है। अगर किसी को डेविएटेड नेज़ल सेप्टम की प्रॉब्लम है, नोज़ में, नाक में सॉफ्ट पैलेट की प्रॉब्लम है, या फिर अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं, जो लोग ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं उनको खर्राटे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, या फिर कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस होती है जैसे कि वेट जो है वो बढ़ गया है, उसके वजह से स्लीप एपनिया जैसी तकलीफ़ें हैं और उसके वजह से खर्राटों की परेशानियाँ होती है। तो अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस कुछ करते हैं तो उसके वजह से भी आपका ये जो खर्राटे की तकलीफ़ें हैं वो कम हो जाती है। अगर किसी का वेट ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, तो उस वज़न को आप अगर कम करते हैं तो आपको खर्राटे की तकलीफ़ कम होती है। अगर अल्कोहल कंजम्पशन यानी कि ड्रिंक जो है वो आप बेड टाइम बंद कर देते हैं तो उस वक्त भी आपकी खर्राटों की तकलीफ़ जो है वो बंद होने में मदद मिलती है। तो ये जो खर्राटे हैं ये क्यों होते हैं, इसके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, उसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि ये जो खर्राटे होते हैं इसके लिए आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। तो उसके लिए एलन कंपनी का एक स्नोरिड ड्रॉप आता है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको स्नोरिंग की जो तकलीफ़ें हैं वो कम हो जाती है। साथ ही में जो नेज़ल कंजेशन की प्रॉब्लम है, आपके नाक में आपको कंजेशन जो फील होता है तो उस कंजेशन को भी निकालने का काम ये ड्रॉप जो है एलन कंपनी का स्नोरिड ड्रॉप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो एलन स्नोरिड ड्रॉप है तो इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन अब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये जो ड्रॉप है ये आप नेज़ल कंजेशन को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो मेडिसिन है ये होम्योपैथिकली प्रूवन मेडिसिन है। आपको नेज़ल कंजेशन कम करके आपके एयर फ्लो को यानी कि ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाता है। और ये जो स्नोरिड ड्रॉप है इसमें बहुत सारे होम्योपैथिक दवाइयाँ मिली हुई है और ये जो ड्रॉप है ये आपके जो भी टिश्यूज़ में इन्फ्लेमेशन होता है या फिर कंजेशन होता है तो उसको सॉफ्ट रखने के लिए मदद करता है। तो अब हम बात करते हैं इसमें कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ मिली हुई है। इसमें जो पहली होम्योपैथिक दवाई मिली हुई है वो है आर्सेनिक एल्बम। ये जो मेडिसिन है ये ब्रीदिंग जो निकलती है आपके मुंह से या फिर नाक से तो उसको ठीक करने का काम करती है। साथ ही में नींद के दौरान आपको सफोकेशन की फीलिंग होती है तो उसको भी ठीक करने का काम ये आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है बेलाडोना। ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। साथ ही में आपको नींद में जो भी तकलीफ़ें होती है, स्लीप डिसऑर्डर्स होती है, उसको ठीक करती है। एंड अगर टॉन्सिलाइटिस होता है तो उसको भी ठीक करने का काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है ब्रायोनिया। अगर आपके नोज़ में ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को निकालने का काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन मिली हुई है वो है कैम्फर, जो आपको स्नोरिंग से प्रिवेंट करने का काम करता है। आपके नाक में जो कंजेशन या फिर ब्लॉकेज होता है तो उसको भी निकालने का काम करता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है सिस्टस कैनाडेंसिस। ये जो सिस्टस कैनाडेंसिस मेडिसिन है ये आपके थ्रोट में जो भी सूजन आती है या फिर जो भी इन्फ्लेमेटरी या फिर सप्यूरेटिंग कंडीशंस होती है तो उसको ठीक करने का काम ये मेडिसिन जो है ये करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है ड्रोसेरा।
ड्रोसेरा मेडिसिन आपके नाक में जो ड्राइनेस पैदा होता है उसको ठीक करने का काम करती है और साथ ही में नींद के वक्त जो खर्राटे आते हैं तो उसको भी ठीक करने का काम ये मेडिसिन जो है ये करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है इग्निशिया। ये जो इग्निशिया मेडिसिन है जो स्टफीनेस आपके नॉस्ट्रल्स में होता है, जो भी म्यूकस रहता है आपके नॉस्ट्रल्स में, उसका जो स्टफीनेस होता है उसको निकालने का काम करती है। साथ ही में आपके थ्रोट में जो भी कफ जमा होता है उसको निकालने का काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है इफेद्रा वल्गारिस। ये मेडिसिन जो है ये नेज़ल कंजेशन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है हिप्पा सल्फ्यूरिस कैल्केरिकम। ये जो मेडिसिन है ये रेडनेस या फिर इन्फ्लेमेशन जो होता है नोज़ में या फिर थ्रोट में उसको निकालने का काम करती है। हिस्टामिनम ये जो नेक्स्ट मेडिसिन है ये आपके नोज़ में जो ब्लॉकेज होते हैं या फिर आपको जो भी थ्रोट में कंस्ट्रिक्शन फीलिंग होती है उसको ठीक करने का काम करता है। हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस ये नेक्स्ट मेडिसिन है जो आपके साइनसेस में म्यूकस भरा पड़ा रहता है तो उसको भी निकालने का काम ये मेडिसिन करती है। साथ ही में नींद के वक्त आपको जो सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो उसको भी ठीक करने का काम ये हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस मेडिसिन करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है इग्निशिया अमारा। ये जो मेडिसिन है जब बहुत ज़ोरों से खर्राटे आप लेते हैं या फिर आपको नींद के वक्त ऐसे लगता है कि कुछ तो भी आपके गले में अटक गया है, चोकिंग जैसा सेंसेशन है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन मदद करती है। टेक्यूरियम ये जो मेडिसिन है ये आपको जो म्यूकस पॉलिप्स होते हैं आपके नाक में जिसके वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होती है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसको ठीक करने का काम ये मेडिसिन जो है ये करती है। ये जो सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ इस ड्रॉप में मिली हुई है तो ये ड्रॉप जो है ये आपके खर्राटों की तकलीफ़ों को ठीक करने का काम करता है। अब आप ये जो खर्राटे हैं इससे अगर आपको राहत पानी है तो आपके स्लीपिंग पोजीशन में भी आपको कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि आप अगर आपके बैक पर सोते हैं तो वो भी आपको अवॉइड करना है। आप अगर आपके बैक पर सोते हैं तो ये स्नोरिंग की तकलीफ़ें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपकी टंग जो है वो पीछे की ओर झुक जाती है और इसके वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है और खर्राटों की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब हम बात करते हैं ये जो ड्रॉप है इसके डोसेस कैसे हो सकते हैं। तो इसके 10 या 15 ड्रॉप आपको 1/4 कप पानी में या फिर 10 ml पानी में डालकर बेड टाइम के वक्त उस सोने से पहले आधा घंटा या फिर 1 घंटा आपको लेनी है और ये जो डोज है ये आप लगातार रिपीट करेंगे तो आपकी जो भी स्नोरिंग की सिवेरिटी है वो कम हो जाती है। ये जो ड्रॉप है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के लिए इस्तेमाल करना है अच्छे रिजल्ट पाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।